स्टार्टेड। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कितना दिखना है तू सबको चला चला के स्कीम में बता दे अस्सलाम रहे। वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? तो ये ड्रेस देख के आप लोगों को कुछ याद आया? कुछ तो याद आया होगा, मतलब कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब कुछ तो ये ड्रेस मुझे, देखो गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, मतलब पहले तो मैं बिल्कुल ढोल का बच्चा थी अभी वो ढोल का बच्चा माँ को ढोल मत बोल, तू खुद ढोल बनी थी। मतलब ये आप लोग देख सकते हो, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इसमें कैसा लग रहा है? ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये ड्रेस पहनने है। की किसी और ना और पहननी मैं है। आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, शायद इससे आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। सब बोलेंगे दुपट्टा उतारी, पागल वाला तो नहीं हो गई भैया? ऐसी बात नहीं है। सो इस ड्रेस पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? इसके दुपट्टे पे मैंने लिखवाया था जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। क्यों? नहीं, सही AAYUZEH। हाँ सही दिख रहा है है, अच्छे से? पर उल्टा दिख रहा है। रुको तो मैं इस तरफ आके तुम दिखाना। सवर ये रहा आयुजे। आयुजे। और ये जब हम लोग शूट करवा रहे थे तो ये मैंने अपने उसमें पहना था, क्या बोलते हैं, एक क्लिप में, मतलब हमारे सॉन्ग की शूटिंग में। और ये मैंने डिजाइन करवाया था। फैब्रिक भी मैंने बताया था कि ये वाला यूज करना है, हर एक चीज मोतियों से लिखा हुआ है, देखो। मोतियों से लिखा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है देखो। देखो करीब से मैं दिखा सकती हूँ। देखो। इसने स्त्री ने किया, बट ये स्त्री ये- खराब हो गई एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते। हाँ, इस तरह खराब हुई कि मैंने इसको इस तरीके से पहना हुआ। आज हम करने वाले हैं आयुष के गाने पर क्या बोलते हैं, रिएक्शन। बिकॉज सून आयुष के गाने पे 5 मिलियन होने वाले हैं। तो आई वाज लाइक, अगर मैं रिएक्शन डाल दूंगी, क्या पता फौरन जो है जल्दी से हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो है आज रिएक्शन करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बताता दिखना इसलिए मैं आप लोगों को जो है आज फन फैक्ट्स भी बताऊंगी और हर एक चीज बताऊंगी, क्योंकि हमने कभी भी इतनी डिटेल वाइज बात नहीं की। क्योंकि जब ये गाना रिलीज हुआ था तब आयुष जो है फर्स्ट टाइम इधर दुबई आया था और हम लोग जो है काफी चीजों में बिजी थे। हम लोग अपनी बर्थडे में बिजी थे, फिर हम लोग अपनी एंगेजमेंट में बिजी हो गए थे। लाइक वी वर सो पैक्ड। और इसी की वजह से हम अपने गाने को जो ना ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर पाए थे, वरना 10 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे। एनीवेज, जो भी है, अभी उस गाने को बूस्ट मिल रहा है तो हम उसको और बूस्टिंग देंगे और उसको अच्छे से 5 मिलियन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक अब सिर्फ 60K बचे। वो क्या बोलते हैं, वो पूरा जोर लगाने को, वो क्या बोलते हैं, हाथी घोड़े का जोर लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, कोई एक ऐसा डायलॉग है। मतलब हम पूरी जान लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे, बिकॉज़ हम ये कर सकते हैं गाइस। जब अभी थोड़े कुछ दिनों पहले, इसमें सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आयुष की ब्रेक लेने से पहले इट वाज 4.7 मिलियन। I don't know what happened all of the sudden it goes like 4.9 million। और जब हो रहा है तो लाइक अगर हम पुश करेंगे and it's just 50K, it's just 50K, you know, 50K चाहिए and then it's 5 million। तो ओके, बहुत सारे लोगों को पता है सॉन्ग का, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा जो न्यू जुड़े। तो इट वाज आवर ऑफिशियल सॉन्ग आयुजे। यू ऑल नो कि आयुष का आयु और मेरा जे, अलीजे, एंड इट्स आयुजे। सो हमने, हाँ पानी दो, नहीं, तो हम लोगों ने एक सॉन्ग क्रिएट किया था 1 साल पहले मेरी ही बर्थडे पे, जो आफ्टर 24 डेज के बाद है। तो उस गाने को भी 1 साल होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग नहीं सुना है तो मैं इधर लिंक वगैरह भी दे दूंगी। और अब हम उस गाने पे रिएक्शन करने वाले। अब हम अपने सेटअप पर जाते हैं। थैंक्स टू इस्मा सर, मुझे अपने रूम में जगह दी, पनाह दी। थैंक यू। निकलिए अब, लेट्स गो, जाइए। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने सेटअप पे और इस वाली वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो जिनको मेरी बातें करना अच्छा नहीं लगता तो वो फिर व्लॉग ना देखे, पर जिनको अच्छा लगता है वो ये व्लॉग, मतलब ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखे। सो बेसिकली हम लोगों ने ये सॉन्ग, मतलब आयुष ने ये सॉन्ग क्रिएट किया था। आई डोंट नो कब किया था, बट आयुष ने कुछ लाइन्स लिखी थी एंड देन उसके बाद ये सॉन्ग जो है क्रिएट हुआ। एंड आयुष ने जो है, आई थिंक इसकी पहले जो है वो जो मेन कोरस है ना, वो ही लिखा था कि माया का कुरा ना सिखाओ भाई, वो जो था ना, वो आयुष ने पहले लिखा था, ठीक है। उसके बाद ही शायद आयुष ने और चीजें लिखी थी, बिकॉज आई रिमेम्बर आयुष ने सिर्फ मुझे यही सुनाया था। और मेरे पास वो वॉइस मैसेजेस भी है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है। लेकिन हाँ, आयुष ने सिर्फ वो जो रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, आयुष ने वो सुनाया था मुझे। एंड देन ही वाज लाइक कि ये सॉन्ग जो है मैं क्रिएट करूंगा और इस सॉन्ग में मैं शायद हिंदी में भी गाऊंगा। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। तो ठीक है, मैंने बोला था सही है, ठीक है, डन हो गया। तो नेपाल जाने से 15 दिन पहले मुझे पता लगा था कि हाँ, आयुष का सॉन्ग जो है कंप्लीट हो गया है। और जब मैं नेपाल जाऊंगी तो हम जो है ये कर लेते ना। सो मैं, आयुष ने मुझसे बात की थी, तो
अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं मानी थी, ठीक है, अब्बू भी बिल्कुल भी नहीं, अब्बू को पता नहीं था, अब्बू को किसी ने भी नहीं बताया था, ओनली इज़्मा राजी थी। एंड इज़्मा ने बोला था कि तुम अभी चलो, मत बोलो कि गाने की शूट वगैरह करेंगे, अभी सिर्फ चलो। तो आई वाज लाइक वहाँ पे जाके बोलूँगी तो इतना सारा तमाशा ही हो, तो इस बार बोला मैं संभाल लूँगी। तो फिर हम जब गए तो मॉम आयुष से मिली एंड देन मैंने मॉम को बताया कि मॉम ने बोला ओके करो ना। मॉम वहाँ पे जाके मतलब आयुष से मिली, आयुष की फैमिली से मिली ना, शी वॉज सेटिस्फाइड। तो फिर हमने सॉन्ग की शूटिंग स्टार्ट की। हमने स्टिल अब्बू को नहीं बताया, ठीक है, हमने अब्बू को नहीं बताया। देन व्हाट हैपेंड, हमारी एक वीडियो थी जिसमें जो है मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और आयुष ने जो है ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो जो है ना वीडियो वायरल हुई थी और लोग इस बारे में बात करना स्टार्ट हो गए थे कि ये शूट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। देन हमारे बाबा ने हमें कॉल की थी, हम बुखारा में थे। आई स्टिल रिमेम्बर ही वॉज शाउटिंग व्हाट इज हैपनिंग। और उसमें मैं और आयुष जो है ना हाथ पकड़े हुए थे, इट वॉज समथिंग लाइक दैट ना। तो बाबा जी व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, ये लाइक जिस तरीके से बाबा लोग बात करते हैं ना। सो मॉम ने उस वक्त हमारा साइड लिया एंड देन बाबा को बोला कि तुम चुप करो, दुबई आके मैं बात करूंगी ना तुमसे। तो फिर अब्बू तो मतलब बीवी साहब ने फिर कौन ही बोलता है ना, तो पापा ने बोला हाँ हाँ ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर मॉम ने पापा को कूल डाउन करवाया और हमने अपनी जो है शूटिंग स्टार्ट की। तो हमारी जो शूटिंग थी वो एक दिन में हुई है, एक दिन में हुई है। हमारे नेपाल से आने से 2 दिन पहले, ठीक है, एक दिन हमने जो है मीटअप के लिए रखा हुआ था अपने ही होटल में, और एक दिन हमने पूरा शूट लगाया हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। सो ये शूट से पहले मेरी और आयुष की एक खतरनाक आर्ग्यूमेंट हुई थी और मैंने आयुष को इतना भी बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगी तुम्हारा गाना, तुम अकेले कर लो ना। एंड ही वाज लाइक, उससे मुझे कुछ भी नहीं, गुस्से में मुझे कुछ भी नहीं बोलता, बट आई कैन सी इन हिज आईज एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने क्यों इतनी बदतमीजी की थी उससे। एंड मैं जो है सोने चली गई थी। मैं फिर सारी रात नहीं सो पाई थी। आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट बट वो गुस्से में बातचीत नहीं करता बिल्कुल, वो अपने चला गया था। एंड देन मैं अपने रूम में, एंड देन सुबह 7 बजे 6 बजे आयुष आया ना, मुझे नहीं, आयुष मैं जाग गई थी एंड आयुष जो ना तैयार होकर ना जा रहा था ना, तो आई वाज लाइक मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने, ये वो ना, मैं अकेले कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसे करके ना मुझे रोना आ गया ना। आई वाज लाइक अगर मैं गुस्सा हूं तो तुम मुझे मनाओगे भी नहीं। ये मैं चिल्लाने, मतलब जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, मॉम भी उठ कर आ गई ना, मॉम भी लाइक इतना अच्छा दिन है तुम क्यों लड़ रही हो। फिर आयुष वही अम्मी जी ये गया, तो उससे मेरी शिकायतें लगाई, अम्मी ने मुझे जो है सुनाई काफी बातें। फिर मैंने फटाफट अपना मेकअप वगैरह किया एंड हम लोग शूट के लिए थोड़ा सा लेट भी हो गए थे बिकॉज यही ड्रामा वगैरह चल रहा था। एंड देन आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हिम एंड वो मुझे साइड एक आंख से देख भी रहा था, लेकिन ही वाज नॉट टॉकिंग टू मी ना। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैं अपने साइड पे थी और आयुष अपने साइड पे था। एंड बीच में लाइक हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा हुआ था, लाइक इस तरीके से हुआ था। और ना इसका फुल मूड ऑफ था और हमने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। हम फर्स्ट लोकेशन पे पहुंचे तो हमने सबसे बातचीत की, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। एंड देन मैं फर्स्ट टाइम बसंता ताइब से भी वहीं पे मिली थी ना। मैं अपना जो है ड्रेस लेकर नहीं गई थी, मतलब जो मैंने अपनी जो फर्स्ट शूट हुई है वो हमारी साड़ी में हुई है ना, मैं इधर दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी शूट इसमें हुई है, साड़ी में हुई है। तो ये डायरेक्टर ने कहा था कि साड़ी ही पे करते हैं पहले, तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद आयुष ने भी चेंज किया हुआ था, मैंने भी, मुझे जो है साड़ी पहनाने के लिए सुजैनी दी थी, यू ऑल सुजैनी राइट, वो मेरे साथ ही यार, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। वो हम गए उधर और उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कसम से यही वक्त था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है। तो इतनी गर्मी में मैं जो है साड़ी चेंज की एंड देन उस टाइम मैं काफ़ी हेल्दी वगैरह भी थी, तो साड़ी वगैरह चेंज की एंड देन हम आए एंड आयुष ने मुझे साड़ी में देखा तो उससे कुछ ही बोला बट उसका मूड अच्छा हो गया था ना। उसके बाद मैंने देखा ना कि उसका ना मेकअप
होना स्टार्ट हो गया और वो लड़की उसका मेकअप करी थी ना, तो उस वक्त मैंने कोई मेकअप मतलब वो क्रिएट नहीं किया, बिकॉज ओके ठीक है ना, क्योंकि मैं साथ थी ना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमारी जो है ना शूट स्टार्ट हुई ना, जब हमारी शूट स्टार्ट हुई तो ना मैंने ना थोड़ा बहुत जोक मारना स्टार्ट कर दिया, एंड देन मैंने जोक के साथ साथ मैंने इसको सॉरी वॉरी भी बोल दिया। फिर इसका मूड जो है ना ठीक हो गया, इसने मुझे बोला कुछ भी होगी ये वो, नहीं ठीक है ना। फिर हमारी शूट स्टार्ट हुई, तो अब हम गाना स्टार्ट करते हैं, एंड देन मैं आप लोगों को और बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें कर ली, ठीक है। ओके, सो गाना स्टार्ट करते ही देखो आयुजे सॉन्ग का नाम हमने आप सबके सामने ही रखा था, यू ऑल रिमेम्बर राइट। इसका नाम आयुजे जो हम लोगों ने रखा था वो इस गाने में आयुजे का मतलब गाने में आयुजे यूज नहीं हुआ है, बट इट्स फॉर अलीजे एंड आयुष, तो हम लोगों ने इसका नाम ही आयुजे रखा था, और हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दी हैं आयुजे की, जैसे कि दुपट्टे में आयुजे लिखा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये है, तब हम आयुजे गाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3। स्टार्टिंग का जो सीन आप लोग देख रहे हो, ये रात 3 बजे हम लोगों ने शूट किया था, और इसमें आयुष का अगर आप फेस देखो तो इसमें आयुष का फेस जो है ना स्वेल्ड है। क्यों स्वेल है? बिकॉज हम लोग सारी रात के नहीं सोए हुए थे, हम दोनों एक दूसरे से लड़े थे, एंड देन हम सुबह उठकर आ गए थे इधर, हम दोनों नींद में थे। और ये शूट होने से पहले आई वॉज सिटिंग एंड आयुष जो है ना मेरी लैप पे ही सो गया था। हम लोग मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने बोला था चलो सब जो है थोड़ा सा रेस्ट करो एंड देन हम ये वाला शूट लेंगे, या फिर शायद वो कुछ बैटरीज वगैरह का मसला, आई डोंट नो, कुछ तो मसला था, तो उन्होंने हमें कहा था कि थोड़ी देर बाद हम ये स्टार्ट करेंगे ना। तो इतने में आयुष की जो है ना आंख लग गई थी, और जब आप सोकर उठो एकदम से तो आपके फेस पे वो स्वेलिंग होती है ना, आप लोग जूम करके देखो तो इसमें ना आयुष की वो स्वेलिंग आप लोगों को दिखेगी ना। और मैं इसको जो है ना वहां पे सामने बैठ के देख रही थी कि यार क्या बंदा है यार। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। ये हम लोगों ने बिल्कुल एंड में, ये वाला जो पार्ट जो आप शुरू में देख रहे हो कि बिल्कुल एंड में शूट हुआ था, और इसके बाद हमारा पैकअप हुआ था। इसमें आप लोगों ने वो रिंग देखी है जो आयुष को मैंने पहनाई थी, तो मैंने नेपाल जाते ही आयुष को उसी दिन ही रिंग दे दी थी, बिकॉज आई वॉज श्योर फ्रॉम माई साइड एंड आई न्यू दैट ही इज ऑल्सो श्योर फ्रॉम हिज साइड, बिकॉज मुझे उड़ते उड़ते पता लगा था कि ही वॉन्ट्स टू लाइक यू नो मेक थिंग्स ऑफ ही वॉज सीरियस। तो मैं भी अपने दिल में जो है ना मतलब पक्का करके गई थी कि इसको तो पहना कर ही आऊंगी। तो इसमें आयुष ने वही रिंग जो है पहनी हुई है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आयुष कुछ भी नहीं लिख रहा था, बस ऐसे ही एंड इट्स द रिंग, ठीक है, जो आयुष ने मुझे दी थी वो आती है। सो ये आयुष ने जो शायरी लिखी थी, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग अगर आप लोग इसको समझो। क्यों बताए मुझे कोई कि प्यार क्या होता है, चल रहा हूँ उसी राह पर जो तुझसे सीखा हूँ मैंने, मतलब इट्स ऑल लाइक के जो भी मैं प्यार करना मैंने जो भी सीखा है वो तुमसे सीखा है। एंड इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। एंड देखा जाए तो बिकॉज आई ऑलवेज व्हाट माई लव लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको, कि मैं जो है शायरी में बातें ज्यादा करती हूँ। एंड आयुष ऑल्सो लाइक शायरी एंड ऑल, तो इसलिए आयुष ने शुरू में शायरी रखी थी। और यू नो इट्स उर्दू नेपाली यू नो वर्जन। सो हमने शुरू में जो है शायरी से स्टार्ट किया एंड देन द सॉन्ग कम्स। तो शुरू में द कॉन्सेप्ट इज, आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भी मतलब आयुष ने ना हर एक चीज में मुझे खुली छूट दी थी। वी हैड अ डायरेक्टर राइट, बट आयुष ने ना उनको भी बोला हुआ था कि इससे पूछो, इसको क्या चाहिए, इसको क्या करवाना है, इसको क्या है, इसको वो लाइक वो भी मुझसे एक एक चीज पूछ रहे थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। ओके ओके, आई वाज लाइक ओके हाँ ठीक है। लाइक आयुष ने पहले बोल रहे
इसको प्योरिटी है, इसकी चीज़ें। गाना आने से पहले मैंने आयुष को एक एक चीज़ बता दी थी कि देखो ये मुझे ये सीन्स चाहिए। तो आयुष ने मुझे बोला था हाँ ठीक है, मुझे निकाल के भेजो, मैं जो है अपने डायरेक्टर को बता दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ऐसे ठीक है यार। एंड देन आयुष ने मुझे ये जिम्मा दिया था कि ड्रेसेस का भी तुम देखो, तुम्हें कौन से ड्रेसेस चाहिए, क्या डिजाइनिंग, ये वो कॉन्सेप्ट भी तुम देखो। मैं बाहर का देखता हूँ, मतलब मैं जो है ये डायरेक्टर को देखता हूँ, तुम जो है ये देखो ये साइज। आई वाज लाइक ठीक है यार, ये तो मुझे तुमने इतना उलझा दिया, कामों में लगा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें एक एक चीज जो है ना मैंने उनको बताई थी कि ऐसे ऐसे ऐसे। उनका भी बहुत था, ऑफकोर्स उनका भी बहुत था, लेकिन हमारे डायरेक्टर बिल्कुल डायरेक्टर की तरह थे ही नहीं। ही वॉज जस्ट लाइक अ फ्रेंड कि हाँ आपने अपने दोस्त को बता दिया इस तरीके से, हाँ हाँ ठीक है ये कर लो, इस तरीके से था। अब हम आगे देखो, इसमें आयुष के फेस पे कितनी स्वेलिंग है, देखो कितनी ज्यादा, लाइक दिख रहा है आप लोगों को, सोकर उठा था। मेरी भी आंखें सोई सोई। ओके, ये सीन हम लोगों ने, ये हमारा दूसरी लोकेशन थी, ये हमारी होटल की ही लोकेशन है, ठीक है। ये हमारी दूसरी लोकेशन थी और ये हमारी डिसाइडेड नहीं थी। ये हमारी दूसरी लोकेशन थी, ये हमारी तीसरी लोकेशन थी, सॉरी। इससे पहले भी हम लोग गए थे। मैं इस तरीके से था, सही है। वो जो मतलब ये वाला जो था ना, ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन फिर जब डायरेक्टर ने बोला कि द मोर क्लिप्स यू विल हैव, बहुत अच्छा लगेगा, तो हम लोगों ने बोला ठीक है। ये ड्रेस गिफ्ट था, ठीक है। ये मुझे उसी टाइम आया था, 2 थे ये, तो मैंने डायरेक्टर को भेजा था, मतलब आयुष ने भेजा था कि ये वाला पहने या ये वाला पहने, तो उन्होंने बोला ये वाला पहनो। ये वाला ड्रेस जो है हमारी शूट में नहीं था, लेकिन हमने ऐड कर लिया था इसमें। देखो तो आयुष ने 2 जगह पे व्हाइट कुर्ती पहनी है, इधर और वो रेड वाली जगह पे, बिकॉज ये वाला हमारा डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कर लिया था। अब आते हैं इसमें। ओके, सो इसमें जो है ये जो हमारी हंसने वाली क्लिप्स है ना, ये जो हमारी हंसने वाली क्लिप्स है, ये फुल कैंडिड है, ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे, हमें जो हमारे कैमरामैन थे उन्होंने बोल दिया था कि अपनी बातें करो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी लाइक, ये हमें अच्छा लगता है देखना। बिकॉज वो भी आयुषी को देखते थे एंड उनको भी सारी, तो उन्होंने यही बोला आप लोग अपनी बातें करो, आप लोग फेक वो मत करो, आप लोग बस अपनी बातें करो। एंड इधर हम पता नहीं क्या बातें कर रहे थे और बस हम हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और ये इस तरीके से ही था। और इसमें अगर आप ये चूड़ियाँ देख रहे हो, चूड़ियाँ, ठीक है, इज़्मा ने ये चूड़ियों का सेट मुझे बना कर दिया था, बिकॉज हम अपनी दोबारा लोकेशन पर आ गए थे, तो मैं फटाफट तैयार हो रही थी, टचअप वगैरह कर रही थी, तो इज़्मा ने मुझे बोला सारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, तो इज़्मा ने अपनी ये एक एक चूड़ियों का सेट बना के मेरी ड्रेस के साथ दिया था। और इसकी अगर आप डिटेल्स देखो तो ये बिल्कुल देखो, चूड़ियाँ और ये जो है ना, मतलब ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, अब हम गाने को वो करते, ठीक है। ओके, देन वो एक क्लिप आती है ग्रीन ड्रेस वाली, वो हमारी सेकंड लोकेशन थी। इस लोकेशन के बाद हम सेकंड लोकेशन पे गए थे। देन ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने हमें कहा था अपनी बातें करो, ठीक है, अपनी बातें करो। एंड वो नीचे से ले रहे थे, मुझे तो बहुत बाद में पता लगा था, मुझे लगा था वो लोग जो है नीचे जो है चाय वगैरह पी रहे। तो आयुष ने मुझे बोला था कि, मैंने आयुष को बोला आयुष मैं मास्क उतार लूं, मैं ठीक कर लूं। देन ही इज लाइक अरे वो नीचे से शूट कर रहे हैं। उसे कहाँ है, फिर मुझे पता लगा अच्छा शूट भी हो रही है, इस तरीके से था। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, ये बिल्कुल देख सकते हो आप लोग, शाम का पार्ट था, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोगों ने जो है ना, मतलब थर्ड लोकेशन पे लिया था। इसके बाद ही इसी टाइम के बाद मुझे भूख लगी थी और मैं रोना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे खाना चाहिए। बिकॉज इमेजिन 7 बजे के निकले हुए हैं एंड देन 6 बजे आए हैं, शूट कर रहे हैं, तो भूख नहीं लगेगी, रोना नहीं आएगा। और इसमें भी आप लोगों को पार्ट बताऊंगी कि हम लोग कौन से वाले पार्ट में लड़े थे।
इसमें अगर आप देखो आयुष की कितनी जेन्युइन हंसी देखने को मिलती है ना, मतलब जिस तरीके से आयुष लिटरली हमेशा हंसता है उसी में मैं ये गाना जब भी देखती हूँ ना मैं खो जाती हूँ, लिटरली मैं खो जाती हूँ क्योंकि क्या बोलूँ, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखो तो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। ये देख सकते हो आप लोग, जो मैंने स्कार्फ पहना हुआ है इट्स ब्लैक। हम अपने सारे ड्रेसेस सारी चीज़ें जो है ना लेकर आए थे, बट लास्ट में मुझसे क्या हुआ था, मैं जो है रेड कलर का हिजाब लाना ही भूल गई थी, मतलब दुबई से ही लाना भूल गई थी। एंड हमें वही पहनना था। जो सुजैनी दीदी थी उन्होंने बोला ना कि मैं इसको जल्दी से कर सकती हूँ, हमारी बुटीक में होते हैं ना कपड़े होते हैं, तो वो जो है कर सकती थी ना, लेकिन डायरेक्टर ने बोला था इसी पे ही शूट करना है, फर्स्ट यही चाहिए, तो अभी जो है वही कर लो ना। तो आयुष पे गुस्सा आ गया था मुझ पे ना, मतलब गुस्सा कैसे वाला, बस इज लाइक कि यार आपको देखना चाहिए था ना। तो आई वाज लाइक अरे यार मैं भूल गई, आई एम सॉरी। लेकिन ये जब मैं पहना, लेकिन तब पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को एक एक चीज डिटेल वाइज बता रही हूँ कि क्या था क्या नहीं था। तो ये इसीलिए ही था। कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक क्यों, तो ये चीज हुई थी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसमें जो है ना इसमें हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इससे एक दिन, मतलब एक दिन नहीं 2 दिन पहले क्या बोलते हैं, इज़्मा ने प्रैंक किया था। और आयुष जो है मुझे वाली बात बता रहा था, क्या हो रहा है, आयुष मुझे वाली बात बता रहा था कि वो जो आदमी पे इज़्मा ने जो प्रैंक किया है वो हॉस्पिटल में ना। तो मैं इसका ऐसे बालों को ठीक करते करते बोल रही थी अरे पागल मत बना मुझे, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो उसने बोला नहीं सच्ची में पता है इज़्मा ने जिसके साथ प्रैंक किया था ना वो हॉस्पिटल में। और इसके बाद हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, हमने अपने डायरेक्टर को जो है ना एक वीडियो दिखा रहे थे, वो भी इज़्मा की ही दिखा रहे थे, तो इतना हंस रहे थे। इसी जो है ना शॉर्ट के बाद हम उनको वो दिखाए थे। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करिए, बहुत डिटेल वाइज बता रही हूँ तो चीजें, पागल कहीं की। ओके गाइस कंटिन्यू करते हैं। इधर जो कान में बात करी हूँ ना मैं आयुष को ना, इधर मैंने आयुष को कान में क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताऊंगी, आगे देखते हैं। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना मस्ती में हुआ बिकॉज आयुष ना इसको शूट होने से पहले मेरे साथ यही कर रहा था ना, ऐसे करके एंड देन ऐसे कर रहा था। तो डायरेक्टर ने देखा, उन्होंने बोला यही चीज करो, यही चीज सेम करो ना, यही चीज चाहिए। तो हम वाओ कर लेते हैं, यही कर लेते हैं यार। तो ये ऐसे हुआ था। उस वक्त भी मैंने यही लेंसेज लगाए हुए गाइस, सेम लेंसेज लगाए हुए हैं। जिस तरीके से आयुष ने पुल किया है ना इसमें, सो इट वाज दैट जो आयुष मेरे साथ पहले कर रहा था एंड देन उन्होंने देखा और बोला ये करो, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज ओके। ये वाला जो ग्रीन ड्रेस आता है अभी, देख रहे हो आप लोग, हाँ। सो ये जो ग्रीन ड्रेस आ रहा है अभी, इट्स लाइक हमारा दूसरा वो था, क्या बोलते हैं, दूसरा लोकेशन था। बहुत गर्मी थी। ये ड्रेसेस के कलर्स भी मैंने खुद चूज़ किए थे कि ये कलर्स चाहिए, और ये कलर्स नेपाली जो मतलब ऑलरेडी बना चुके हैं उनमें नहीं देखने को मिला। लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट ना। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे ये मेहंदी रंग चाहिए, उन्होंने बोला ये बहुत मुश्किल होती है लड़कों का एंड ना। और आयुष का इस कलर का उस वक्त तैयार भी नहीं था, कि एक दिन पहले तैयार हुआ है, इसीलिए जो है ये वाला काफ़ी सिंपल है आयुष का, लेकिन आई थिंक आयुष ये वाला बहुत सूट कर रहा है। Oh, I'm so fat here.
ओके ये वाला पार्ट था, ये अभी आएगा अभी आएगा। हाँ, ये जो इसने ये वो थी, ये भी मेरा आइडिया था। अच्छा, इस इधर ना मतलब ये जो इस ड्रेस में जो हमारी शूट हो रही है ना, इस पे मुझे बहुत शर्म आ रही थी बिकॉज इस टाइम पे जो है ना हमारे घर वाले आ गए थे। मम्मा और इज़मा तो नहीं आए थे बिकॉज काफ़ी गर्मी थी, लेकिन हजूरामा, मम्मी, अनिल मामा शायद नहीं थे या थे, मुझे याद नहीं, लेकिन अभिषेक मामा थे। सब आ गए थे और ना उनके सामने ये सारी शूट हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब शाय फील कर रही थी, लेकिन दे वर लाइक हाइपिंग मी अप, वाओ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। लाइक दे ऑलवेज सपोर्ट अस अ लॉट ना। तो जब ये वाली इस लोकेशन पे शूट हो रही थी ना, तो सब आ गए थे और ना दे वर चीयरिंग मी अप एंड आयुष ना, और वो लोग देख भी रहे थे। तभी मामा ने भी हमारी जो है ना बहुत BTS बनाई है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा जब गाना आ रहा था तो उन्होंने डाली थी। सो ये वजह थी। इस वाली जगह पे मामा लोग सब थे और दे वर लाइक चीयरिंग अस अप। हाँ, ऐसे ये ऐसे करके था। और ये जो पायल है, देख सकते हो आप लोग, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी गिफ्ट। ये मेरी है, मतलब इज़मा को भी दी थी, लेकिन इज़मा को उन्होंने न्यू लेकर दी थी और मुझे वो दी थी जो उन्होंने पहनी हुई, मतलब उनकी दी थी। तो ये काफ़ी स्पेशल डिटेल है, देख लो आप लोग। ये वाली जो पायल मैंने पहनी हुई उन्हें मोटे से पैर में, ये उनकी है। ये वाला पार्ट भी उन्होंने ही कहा था कि ऐड करो चूड़ी वाला, मैं नहीं बोला था उनको। इधर मुझे इतनी शर्म आई थी ना, लेकिन आई वॉज एंजॉइंग द मोमेंट। और ये शूट जो है उन्होंने हमसे, मतलब ये वाला पार्ट उन्होंने शूट हमसे करवाया था 3-4 बार ना, मैं तो मजे ले रही थी। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये लोगो, ये मैंने जो है ना पिंटरेस्ट से इंस्पो लगा निकाल कर दी थी। आई वाज लाइक मुझे इस तरीके का भी चाहिए, तो वो बेचारे ऐसे नीचे लेट कर एंड देन हाँ ऐसे करो, हाँ ऐसे पूरा नीचे लेट कर उन्होंने ये शूट किया था। एंड दिस पार्ट हम लोग बात करते करते जा रहे थे, देखो। ओके, सो दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट जहाँ हम लड़े हुए। एग्जैक्टली पार्ट बताती हूँ, रखो। इधर भी नहीं लड़े हुए थे, इधर। ओके, दिस पार्ट ओके, दिस पार्ट हमारी सॉलिड आर्ग्यूमेंट हुई थी। किसको लेके? किसी को तो लेकर हुई थी, लेकिन सॉलिड वाली आर्ग्यूमेंट हुई थी और जो है बहुत सॉलिड हो गई थी, तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था ना। लेकिन आयुष वॉज चिल ना, उसको वो था, मतलब वो मुझे तंग कर रहा था। और आपको शुरू में मतलब अभी आई यूज टू ना, आयुष को मुझे पता है कि आयुष कब मजाक कर रहा है, कब मुझे टीज कर रहा है, कब उसका मजाक सीरियस है, कब क्या है, अब तो पता है। लेकिन उस वक्त तो मतलब हम फर्स्ट टाइम मिले थे एंड देन पता नहीं होता है शुरू में, तो मैं बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाती थी, ट्रिगर हो जाती थी, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी ना। मुझे इसका मूड का समझ में नहीं आता था बिकॉज आई एम टू मच एक्सट्रोवर्ट एंड वो बहुत ही शांत इंट्रोवर्ट ही नहीं, इस तरीके का है ना। तो ये हुआ था, उससे मुझे कुछ बात में ट्रिगर हो गई थी एंड देन अपने साथ साथ मैं इसका भी मूड जो है ना ऑफ कर रही थी, लेकिन ही वॉज प्लेइंग चिल। तो ये वाले पार्ट पे हाँ हम लड़े हुए थे। इसमें भी, इसमें नहीं लड़े हुए थे। इसमें लिटरली ये वाला जो पार्ट है, इसमें आयुष मुझे सच में चेस खेलना सिखा रहा है एंड आयुष को चेस बहुत अच्छा, इसको चेस ही बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, ये मुझे ये खेलना सिखा रहा था एंड इसको बहुत अच्छे से आता है ना। तो ही इज लाइक आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना। और इसमें लिटरली आयुष मुझे सिखा ही रहा है, सच में ही सिखा रहा है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट
इसके लिए मैंने गजरे मंगवाए थे, ठीक है। और इसमें जो है ना हम दोनों बहुत टुन बैठे हुए हैं, लाइक बहुत नींद में, बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत थके हुए, खाना नहीं खाया हुआ था, बैक टू बैक शूटिंग हो रही थी, बैक टू बैक चेंज कर रहे थे ड्रेसेस, इधर उधर जा रहे थे। एंड देन यू नो व्हेन यू आर अ गर्ल you just think you are just focusing on कपड़े ये वो, लेकिन when you are a man you are focusing on everything, you have to take care of everything. We had director, we had the cameraman, like, and then we had bouncers as well, so you have to take care of each and every one. So मुझसे ज़्यादा आयुष के मतलब ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, एंड सैल्यूट टू हिम, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट सो वेल, बहुत अच्छे से। उसको फील भी नहीं करवाने दे रहा था कि मैं वो हो रहा हूँ, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ या ये वो, बट वो ऑसम। लेकिन हम लड़कियां क्या होती है ना, व्हेन वी आर विद आवर मैन, हम सिर्फ अपने हद तक ही सोचते हैं, बट वो बंदा इतना ज़्यादा सोच रहा होता है कि यार ये भी देखना है, वो भी देखना है, और इसको भी देखना है। गजरे अच्छा, इसमें ना अगर आप लोग देखो, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, रुको, देखो इसमें ना मेरा मास्क है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि हेलमेट। इसकी भी एक स्टोरी ये है कि ये वाला जो मास्क था ना, ये इतना था, मतलब ये अगर मैं इतना लगाती ना तो मेरी नाक दिखती और बहुत ही बुरा लगता ना। तो इसको मैंने फिर उस स्कार्फ को इधर से ऐसे बनाया था और मास्क को जो है ना ऐसे बनाया था, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये छोटा बन गया था गलती से। तो इसकी जो है ना इसकी ये स्टोरी है, बैकअप स्टोरी है। ये पार्ट मतलब मुझे इतना चाहिए था, बिकॉज जो मैंने ड्रेस ये वाला बनवाया था, आप लोग देखो तो ये जो है ना फुल मतलब ये गोल घूमने वाला ड्रेस है। तो मैंने आयुष को पहले ही बोल दिया था कि देखो ये जो तुमने, क्योंकि मुझे पता था सॉन्ग किस तरीके से साउंड करता है और मुझे ये गाना पूरा याद था, तो मैंने पहले ही सोचा था कि ये जो है ना ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें मुझे घूमना है, और इसमें जो है ना मुझे आपने जो है ना ऊपर से जो है ना ये फेंकना है, या फिर मुझ पे बारिश होनी चाहिए फूलों की, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बस ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ना ऊपर से जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो इसमें तो नहीं दिख रहे, देखो ये फ्लावर्स फेंकने वाला भी आयुष ही है। मैंने इसकी BTS वीडियोस बहुत डाली, अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो ये जो फ्लावर्स मुझ पे डाल रहा है ये भी आयुष ही है, वो ऊपर से बैठकर मुझ पे फ्लावर्स डाल रहा था। एंड ये बिल्कुल लास्ट पार्ट आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने जो है ना मास्क को या स्कार्फ को जो है ना ठीक करो, एंड देन आई विल फोकस ऑन यू, एंड देन मैं आपको जो है लूंगा। आई वाज लाइक ठीक है। एंड देन इसमें आयुष मुझे बैठ कर ऐसे करके देख रहा होता है, लुक द वे ही इज सिटिंग, ओह लुक द वे ही इज सिटिंग, देखो, एंड देन आई विल गो एंड सिट विद हिम। ओके, सो देखो इसमें look. So the song ends very nicely. So इस तरीके से सॉन्ग की एंडिंग हो जाती है। इट वॉज नॉट समथिंग के ना, हम लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं लिया था कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये है, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिया था कि ये मेरा सॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज मैं मॉडलिंग में हूँ ना मैं किसी का सॉन्ग किया है पहले। इट्स फॉर हिम, इट्स लाइक कि मैं कभी भी करूँगी तो सिर्फ इसी के लिए करूँगी, यही है जो है। और ये हमारे दिल के करीब इसलिए भी बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट सॉन्ग और हमारी फर्स्ट मीटअप के बाद है। ये मेरा आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, ठीक है।
आयुष की अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे इस सॉन्ग के लिए और उसकी अलग मेमोरीज होंगी, बिकॉज मैंने आपको अपना बताया है, तो यही है। और एनीवेज गाइस, ये था रिएक्शन वीडियो बोल लो या फन फैक्ट्स बोल लो या फिर डिटेल्ड बताना बोल लो, बिकॉज 5 million इज समथिंग रियली ह्यूज। ओके, सात समुंदर पे वी हैव 7 million, ठीक है, वो भी ह्यूज है, बट आयुजे इज मोर क्लोजर टू अस बिकॉज उसमें हम दोनों साथ है, राइट? सो 5 million होना, इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई रियली होप कि हमारे 5 million जल्द से जल्द हो जाएं, एंड आई लव यू ऑल सो मच। आई होप आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मेरी बकवास सुनने में, बट दिस इज समथिंग कि आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, बिकॉज इसकी कुछ डिटेल्स, कुछ क्या बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को पता ही नहीं होगी ना, और इसके बारे में हमने कभी बात भी नहीं की ज्यादा, बिकॉज हम बिजी हो गए थे जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था। आयुष दुबई आया हुआ था, वी हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। उस टाइम के आप लाइव सेशंस भी देखो तो हम लोग बहुत थोड़ी करते थे, लाइक 1 घंटे आ रहे हैं, टाइम मैचिंग नहीं होती थी, ये सारी चीजें होती थी। सो यही है। बाकी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कौन सा पार्ट इसमें सबसे बेस्ट लगता है। जिसने ये सॉन्ग नहीं सुना है, मैंने लिंक बायो में दे दिया है, आयुजे नाम है सॉन्ग का, जाकर सुन लीजिए। बाकी लव यू ऑल सो मच। आई होप जल्दी से 5 million हो जाए। आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय।